तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबके अपने चैनल राहुल विहार पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का हिंदी दिगंत भाग 2 का पहला चैप्टर आप सबको पता होगा। पहले चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत है। तो आप पहले चैप्टर को हम बातचीत को क्या करेंगे, एक एक अच्छे ढंग से हम बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ आता है तो एक बार 2 बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। मैं पूरा अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ताकि आपको मैं क्या कर सकूं, समझा सकूं, ताकि आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, इस कहानी समझ आ जाए। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर मत कीजिएगा। रोजाना आपको शाम को इसी टाइम क्लास 10 के वीडियो मिलेंगे और क्लास 12 के वीडियो आपको 3-4 बजे के बाद शाम में डेली एक ना एक वीडियो अपलोड होते रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टारगेट है 2025 के एग्जाम में, तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए इसी के साथ, ठीक है। चैप्टर का नाम है बातचीत। तो पहली बात बता दूं, बातचीत के लेखक का याद रखना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट, इस चैप्टर का राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। और ये बातचीत क्या है? आपका निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। ये हमारा क्या है? एक निबंध है, ठीक है। ऐसे है हमारा, ठीक है। और इसको लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो इसी के साथ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को बढ़िया अच्छे ढंग से। देखिए शुरुआत, देखिए कैसा कहा गया है। शुरुआत को हम लोग पढ़ेंगे। इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी है। कहने का मतलब देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इनमें से क्या होता है कि जब भी मतलब अनेक प्रकार की शक्तियां, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। सुनने की शक्ति है, हाँ भाई है। देखने की शक्ति, हाँ भाई है। इसके मान लीजिए महसूस करने की शक्ति, वो भी है। जीभ से स्वाद लेने की शक्ति, वो भी है। सोचने की शक्ति, वो भी हम लोगों के पास। जिस तरह से हमके पास सब कुछ है, तो बोल जो रहा हूं जिससे आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, वहां पर वही कहा जाता है वाक शक्ति, ठीक है। अब मैं जब वीडियो कर दूं और करूं तो क्या सुनाई दे रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? वहां से कुछ समझ आएगा नहीं। यानी वाक शक्ति, बोलने की अगर कला, अगर मैं बोलूं पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट जी का है, इस चैप्टर का राइटर ई है, इस चैप्टर में बातचीत को पढ़ना है, निबंध है। तो देखिए मेरी बोलने की शैली में आपको क्या लग रहा है कि बड़ा बोर कर रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब लग रहा है कि पूरा खींच खींच के पढ़ा रहे हैं। तो जब वाक शक्ति आपकी अच्छी नहीं हो, बोलने की अच्छी एक कला ना हो आपके पास, मतलब जब आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे पास उतनी अच्छी शक्ति नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं बोल सकता हूँ, वही मेरे लिए धन्यवाद है कि मैं भगवान से यही उम्मीद रखता हूँ कि मैं हमेशा बोलता रहूं, ठीक है। आप सबसे मैं दुआ रखता हूं कि आप हमेशा, आप सब भी बोलते रहें। बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बात कीजिए, बात करने मतलब नहीं, ये जो बातें निकाल पा रहे हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ईश्वर स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान के रूप में मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति। बोलते हैं भगवान जी कहाँ है? भगवान कहाँ है? सब तो साइंस से है बाबू, सब साइंस नहीं है, कुछ भगवान का भी देन होता है, समझ सकते हैं। कुछ भगवान का भी देन है, कुछ नहीं, बहुत कुछ भगवान ने दिया है। अब जो बोलने की शक्ति है भगवान ने दिया है। कोई बचपन से ही नहीं बोलता है, उसको हम गूंगा बोल देते हैं, ठीक है। तो बोला गया है यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, मान लीजिए इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अवकील रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मैं आपको बता दूं कि जब ये मान लीजिए हम सब बोल ही नहीं पाते, हम बोल ही नहीं पाते, किसी से बात कर ही नहीं पाते, तो इस संसार में रह के क्या फायदा? काम ना काम के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस गूंगी सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे के कुछ न कुछ कहकर सुनकर कर सकते। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जब आप बोलते नहीं है, कोई मूवी देखते हैं, कोई मूवी देख लीजिए, किसी भी हीरो का मूवी देख लीजिए, आपके बहुत बड़े बड़े हीरो है, जब वो कोई फिल्म इमोशनल होती है, DJLG मूवी देखिए, जब क्या होता है, कोई मूवी देखेंगे आप और जब इमोशनल सीन आएगा तो आप बोल के नहीं बल्कि वो आंख से जब आंसू निकलेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि दुख क्या है।
दर्द क्या है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आंखों से ही निकल करके आपको बयां कर देती है, बातों को बता देती है, ठीक है। तो आप आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है। अब बोला जाए कि इस वाक शक्ति के अनेक प्रकार के फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है, देख लीजिए। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है, मतलब स्पीच, किंतु स्पीच बातचीत का ढंग ही निराला है। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, भाषण देते हैं, जब किसी को हम भाषण देते हैं एकदम बढ़िया से, देखिए उस समय की हम लोग की स्पीच अलग होती है, जोश होता है। और अभी फिलहाल आपको बाबू ये पता होगा, अभी आ रहा है इलेक्शन, तो आप में नेतागण जितने भी हैं, श्रोतागण जितने भी हैं, नेतागण जितने भी, देखिए वो भाषण कैसे देंगे, उनकी बोलने की शैली देखिएगा, लगेगा कि ना ये हमारे लिए, ये नेता हमारे लिए सही है ना, हाँ नेता हमारे लिए सही है, क्योंकि बोलेंगे ऐसे कि लगेगा कि खींच रहे हैं आपको, अपनी बोली से ही अपनी तरफ खींचने लगेंगे आपको, ठीक है। उनकी बोली में ही इतनी मिठास नजर आएगी, इतनी शब्द लगेगा, गहरा लगेगा कि आप उनकी तरफ खींचे हुए चले जाएंगे। तो भाषण में भी दम होता है, ठीक है। बोला जाए कि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वो बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलकित पर जाकर खड़ा हो और पुण्य वाचन या नादी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज और जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कर सकते। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर, यहाँ तक जान ली। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, स्तुति करे करावे और तब भी किसी के वक्तृता का आरंभ करे। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये नहीं बोल रहे कि बातचीत करने से ही आपको सब कुछ हो सकता है। देखिए, बातचीत करने की एक शैली होनी चाहिए, बातचीत करने का एक ढंग होना चाहिए, ठीक है। पूरी पढ़ेंगे तो बातचीत मतलब बातचीत, बात कर रहे हैं, चित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अकेला में क्या बोलिएगा किसी से, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जहां कोई मर्म या नोक की चुटकीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। मने मान लीजिए कमरा में है, चल रहा है भाषण, और तले जब खतरनाक कोई शायरी मार दे, खतरनाक कोई बात बोल दे, एकदम 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 जोरदार बोले, लगेगा कि क्या बात है, वाह वाह, तालियां बजाना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई कोई ऐसी बात एकदम गहरी छाप छोड़ेगा मुंह से कि सामने वाला ताली बजाने को मजबूर हो जाएगा, वाह 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 क्या बात है। तो हम बातों में ही इतना इंटरेस्टिंग पैदा कर देते हैं ना। आ रहा है वह समय, नेता इतनी खतरनाक स्टाइल से बात करेंगे ना, मतलब नेता में किसी नेता की बात नहीं कर रहा, कोई भी जब अपनी प्रचार या कोई भी करेंगे तो वो देखिए कनेक्शन कैसे करेंगे आपसे, ठीक है। वही चीज है यहां पर बोला जा रहा है कि इसलिए वक्ता को खाम ख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे ध्वनि अवश्य हो। देखिए, आप अपने पास एक कला तो होना चाहिए आपको बोलने की, एक कला रहेगा बात करने की, तो आपसे हर लोग जुड़ेंगे। अगर आप खिसिया मैं हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उसमें थोड़ा क्या होगा, बात करने की शैली नहीं आ रहा है। अच्छे से बात कीजिए किसी से, ठीक है। आगे बोला है कि वही हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहकवे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। मतलब देखिए, उन्हें ये बाहर वाला बातचीत करने का, अब बाहर में बतियाइए किसी से, रे सुन है ना आप, हाई कर तो हाउ करेगा, तो बाहर में अपने नहीं बताइएगा, सुनिए क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा मेरा काम कर सकते हैं क्या, मैं वो कर सकता हूँ क्या, आप मेरे लिए वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिस्पेक्ट में बात करूंगा, अलग बात करूंगा। घर में रहेंगे, इधर रहने आओ रे, हाई कर, हाउ जा, इधर कर, तो हम बातों को तोड़ देते हैं, शब्दों को तोड़ लेते हैं, ठीक है, जहां जैसी मेरी स्थिति होती है, ठीक है। बोला जा रहा है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर, मतलब प्रेम पूर्वक संलाप में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई चुटकीली बातें आ गई, मतलब चुटकीली मतलब कोई एक ऐसी बातें आ गई कि हम हंस पड़े। चुटकीली मतलब चुटकुला, जिसको हम लोग चुटीली बातें बोल रहे हैं, चुटकुला, कोई ऐसे बातें आ गई जिसमें चुटकुला हो गया, हंस पड़ेंगे। कोनो कहते कहते कोनो कहावत रहता है, घर में जब मेंबर बैठे हों और कहते कहते कोनो बात रहती है तो सब हंसने लगते हैं, तो वही कहा जाता है चुटकीली बातें, ठीक है। आगे बोला है कि मुस्कुराहट से होठों का केवल फलक उड़ना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। कह रहा है कि मुस्कुराहट से होठों का केवल फलक उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा, मतलब जैसे ऐसे थे, भाई उठा देंगे तो समझिए कि आप हंस रहे हैं, मतलब कि बात में ऐसे दम है जिस सामने वाले का, जिसकी बातों के कारण आप क्या कर पाए,
हंस लिए। जब आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते अरे चल रहा है तो हंसने लगे, आप किसी बात को लेकर के हंसने लगे, तो इसका मतलब कि ओट बंद था तो ये क्या हुआ, खुल गया। जब पूरा का पूरा खुलेगा तो समझिए आप हंस लिए, ठीक है, मतलब फैलेगा। तो स्पीच, भाषण का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। देखिए स्पीच का उद्देश्य होता है ना, जब हमको कोई स्पीच देने के लिए बोलेगा कि आइए स्पीच दीजिए यहाँ पर, और मैं यहाँ से स्पीच दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे ढेर सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं एक नेता हूँ, मैं एक राजनीति में आने वाला हूँ, तो मैं भाषण ऐसे दूंगा ना, इस तरह से भाषण दूंगा ना कि सब लोग क्या होंगे, मेरी तरफ आकर्षित होंगे। या मैं कोई बिजनेस खोल रहा हूँ, मान लीजिए पेन है, पेन का मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कंपनी बना रहा हूं, तो मैं जब मेरे जितने भी वर्कर हैं उनके सामने खड़ा हूंगा, मैं बताऊंगा कि देखो इस कंपनी में आने में ये फायदा, ये है वो है, पूरा जोश दे दे करके मैं बताऊंगा, ताकि जितने भी मेंबर है वो भी जुड़े रहे और भी मेंबर इसमें जुड़ने के क्या करें, कोशिश करें। तो भाषण में वो दम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बोला जा रहा है घरेलू बातचीत रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेदगर और धक्के खाती फिरती है। देख लीजिए घर में तो कोनो बात का पतंगड़े रहता है, घर में हम उतनी स्पीच देने की जरूरत नहीं होती, जेंगा मर्जी होगा बतियाए, जेंगा करे वो करे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत भी उनको अत्यंत आवश्यकता होती है। जिस तरह से उनको खाना है, पाना पीना है, नहाना है, धोना है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, उसी तरह से उनको बातचीत करने का भी क्या होना चाहिए, बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत नहीं करेंगे अगर दिन दिन भर उदास बैठे रहिएगा, शांति में रहिएगा, किसी से बात नहीं कीजिएगा, अकेले एकांत में बैठ बैठ के मन बिजोर रखिएगा, तो उससे कोनो फायदा होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए याद रखिए कि जो भी कभी कुछ करते हैं तो पढ़ाई में फोकस रखिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे बोला जा रहा है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। कहने का मतलब है, हम बताते हैं, देखिएगा, जैसे जैसे एक सास है, आई उसकी बहू है। आप क्लास 10th में दही वाली मगम्मा सुने हैं ना, कि सास बहू आपस में लड़ी थी पोता खाती, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोनो सास है और बहू है, दोनों आपस में कोनो बात के लेकर मुंह फुला ली है, एगो जब भी सास आती है तो वो कोना जाती है, बहू आती तो एक कोना रहती है, मतलब उसका बनाया हुआ खाना वो नहीं खाती है, उसका बनाया हुआ खाना वो नहीं छूती है, मतलब दोनों में बहुत बड़ा मतभेद है, ठीक है। मतलब उसकी ना कपड़ा वो खींचेगी, सास ना उसकी कपड़ा से छुएगी, ना उसका मतलब उसके घर में, मतलब सब चीज मतलब छुआछूत जैसा हाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे छुआछूत वगैरह ये सारी चीज हो जाता है, उसके बाद कि चित्त हल्का और स्वच्छ हो और परम आनंद में मग्न हो जाता है। और बातचीत का एक खास तरह का मजा होता है। देखिए बातचीत का बहुत ही खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने की कला जो होती है ना, बहुत मजेदार होती है, ठीक है। अभी मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, बातचीत का ही देन मैं अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ, ये भी बातचीत का ही देन है। अगर बात करने की शैली नहीं होती मेरे पास, में गूंगा होता तो मैं क्या बताता, क्या मैं वीडियो बनाता, क्या आप लोग को पढ़ा पाता, नहीं पढ़ाता। खुद आप लोग मेरे से वो वीडियो नहीं देखते, आप मेरी वीडियो में कुछ करता तो क्या जानते, कुछ नहीं जानते, क्योंकि बोलने से ही कुछ कनेक्शन जुड़ते हैं, ठीक है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है ना, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बात तो सही है, गांव में आप ऐसे ऐसे आदमी को देखेंगे कि दिन भर बतियाना नहीं छोड़ेंगे, जहां मर्जी वही जब बात छेड़ देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति बूढ़े या बूढ़ी को देखिएगा, जैसे बूढ़ा बूढ़ी जैसे मतलब ओल्ड एज में हो गए या कोई जवान भी, कोनो बात को छेड़ दीजिए तो बात को दिन रात रिपीट करेंगे। ये पता था, हाँ तले एगो बात रिपीट करेंगे तो 10 गो बात को कहना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको बात करने में मजा आता है, बात करके करके बहुत मजा आता है। आप समझे ना, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, मतलब समझते हैं ना, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते, बोलते हैं कि हमारा से बड़का बात करने वाला कौन है, हम बात आते हैं जो बहुत बेस्ट है, ठीक है। पर वे
बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। देख लीजिए जब वो बतिया रहे हैं उसके बीच में जाकर टोक दीजिएगा तो उनको गुस्सा नहीं है, अरे हम बात कर रहे हैं तुम्हारे बीच में आके कुछ कर दे रहे हो। मतलब उनके बातचीत के बीच में कोनो नहीं आना चाहिए, याद रखिए, उनके बातचीत के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुतों लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, और यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। देखिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आ रहा है यहाँ पर, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 साल तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। मतलब उसने 16 साल तक मनुष्य का मुख नहीं देख पाया था। क्या था भाई कि उसके कारण उसने मुख नहीं देख पाया था? बोला जाता है कि कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 साल के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। देखिए कहने का मतलब उन्हें कुत्ता, बिल्ली जानवरों के मुख से, मतलब देखिए जब आप एक ही जगह रहिएगा, वहां पर आपके जानवर रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा, तो आप उसी का भांति रहिएगा। यदि फिर उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय देखिए इसके बाद थोड़ा सा उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर आदमी को चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा देने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी नहीं साक्षात्कार हुआ। याद रखिएगा, मतलब ये बात जब उसने 16 साल नहीं की, पक्षियों के बीच रहा, जानवरों के बीच रहा, और जब वो बाहर मतलब किसी से बात की तो एक अलग ढंग उसको नजर आया। ठीक है, बात करके इंसान के मन हल्के हो जाते हैं, सब कुछ हल्के हो जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यहीं तक मैं वीडियो कर रखता हूं, और नेक्स्ट पार्ट अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।